के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया है। इस हादसे की तस्वीर उन जख्मों को भी ताजा कर रही है जो आज से 42 साल पहले बिहार में हुआ था। यह हादसे बालासोर से भी भीषण था। वहीं मरने वालों की संख्या भी कई गुना ज्यादा थी। हादसे के बाद लापता हुए सैकड़े लोगों का आज तक कुछ पता नहीं चल सका है, लेकिन सबसे बड़ी अनसुलझी पहेली बनकर रह गई है इस हादसे की वजह। देखिए इस रिपोर्ट में। ओडिशा के बालासोर में हुए दर्दनाक रेल हादसे की तस्वीर न जाने कब तक हमारे जहन में रहेगी। टुकड़ों में बटे ट्रेन, लाशों का ढेर, लोगों की चीख पुकार, लाशों के बीच अपनों को खोजती आंखें, ये मंजर देश कभी भूल नहीं पाएगा। लेकिन इससे भी भयानक तस्वीर देश ने देखी। बिहार में हुए रेल हादसे का वो दिन जिसे देश के इतिहास का काला पन्ना कहा जाता है। 6 जून 1981 यही वो दिन था जब बिहार में अब तक का सबसे बड़ा रेल हादसा हुआ था। इस हादसे में पैसेंजर ट्रेन की 7 बोगियां बागमती नदी में समा गई, जिससे सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। कई का तो आज तक पता नहीं चल सका, लेकिन आज तक ये रेल हादसा अपने आप में एक अनसुलझा रहस्य बनकर रह गया। जून 1981 में 416 टाउन पैसेंजर ट्रेन एकमात्र ऐसी ट्रेन थी जो खगड़िया से सहरसा तक का सफर तय करती थी। एकमात्र ट्रेन होने के चलते इसमें बड़ी संख्या में यात्री सफर करते थे। हादसे वाले दिन भी ट्रेन लोगों से भरी हुई थी। लगन का महीना था तो ट्रेन के अंदर से लेकर बाहर तक लोग लदे हुए थे। ट्रेन पुल से गुजरती उससे पहले ही अचानक से मौसम का मिजाज बदला। तेज आंधी और बारिश होने लगी थी। बदला स्टेशन पार करने के बाद आगे बागमती नदी थी। ट्रेन को बागमती नदी पर बने पुल संख्या 51 से होकर गुजरना था, लेकिन जैसे ही ट्रेन के ड्राइवर ने पुल पर ट्रेन चढ़ाई, उसने कुछ ही मिनट के बाद इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया। ब्रेक लगाने के तुरंत बाद ट्रेन की 9 बोगियों में से 7 डिब्बे अलग होकर बागमती नदी में जा गिरे। बागमती नदी के पुल के पास पहुंचते ही आपको दिखाऊं, यही बागमती नदी का वो पुल था जिसके ऊपर से पहले ट्रेन गुजरा करती थी। इसी ट्रैक के ऊपर से हादसा हुआ था जहां 9 में से 7 बोगी पानी में गिरी थी। कुछ मिनटों के अंदर ही पूरा मंजर बदल गया। चारों तरफ भयानक चीखें सुनाई देने लगी। भारी बारिश होने के चलते नदी में डूबे लोगों को तुरंत मदद भी नहीं मिल पाई। घटनास्थल पर पहुंचने के लिए राहत बचाव की टीमों को घंटों का समय लग गया। इसी वजह से सैकड़ों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। सरकारी आंकड़ों की माने तो हादसे में करीब 300 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन कहा जाता है कि मरने वालों की संख्या इससे कई गुना ज्यादा थी, क्योंकि हादसे के बाद कई लोग लापता हुए जिन्हें आज तक ढूंढा न जा सका। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 300 से 400 लोगों की मौत लगभग दिखाई गई थी, लेकिन यहाँ के चश्मदीदों का कहना है कि यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे, क्योंकि उस दिन शनिवार था और शादियों का मुहूर्त था। एक बोगी में लगभग कम से कम 400-500 आदमी तो जरूर होगा। ऊपर भी, छत के ऊपर भी रहते थे। हाँ, ऊपर भी लगभग 1-2 लोग रहते हैं। उस टाइम मतलब ट्रेन के ऊपर में भी लोग सफर करते। हाँ। इस भीषण हादसे की वजह आज तक पता नहीं चल पाई। सैकड़ों लोगों की जान लेने वाला यह हादसा कैसे हुआ, यह आज भी एक सवाल बनकर रह गया है। ट्रेन के ड्राइवर ने अचानक इमरजेंसी ब्रेक क्यों लगाई, ये गुत्थी सुलझ ही नहीं पाई। हालांकि हादसे की वजह को लेकर कई कहानियां जरूर हैं। हालांकि इस घटना के बारे में 2 थ्योरी आती है। पहला है जो रेलवे ट्रैक आपके सामने दिख रहा है, इसी रेलवे ट्रैक पे ट्रेन जा रही थी और इस ट्रैक पर जब ट्रेन गुजर रही थी तो सामने से कोई बैल या भैंस के बारे में बताया जाता है जो इसके ऊपर में आ गया था, जिसके कारण रेलवे ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाई और हादसा हो गया। इसी घटना के बारे में एक और थ्योरी बताई जाती है। उससे थोड़ी देर पहले तूफान आता है, बारिश शुरू हो जाती है,
लोग उससे बचने के लिए ट्रेन के दरवाजे और खिड़की बंद कर देते हैं। तेज हवा का झोंका इस तरह से था जो ट्रेन को पानी में गिरा देता है। और सब बोगी तो भरा हुआ था, लेकिन गार्ड का बोगी जो होता है वो तो खाली होता है, उसमें वो पार्सल जाता है, तो उसमें मरता है, सूखा हुआ मरता है, भरा हुआ था बोगी में। तो ऑटोमेटिक वो हल्का है। जब एकाएक ब्रेक लगा तो वो उठ गया पाथे वाला बोगी, वही गार्ड वाला बोगी गिरना शुरू हो। हालांकि ये कहानियां सिर्फ स्थानीय लोगों से ही सुनने को मिलती। असल में किसकी गलती का खामियाजा हजारों लोगों को भुगतना पड़ा, ये आज तक पता नहीं चल सका। आज इस हादसे को बीते 42 साल हो गए, लेकिन वो पुल, वो नदी लोगों की आंखों में उस दर्दनाक मंजर को ताजा कर देती। कभी भी जब इस रास्ते से लोग गुजरते हैं तो वो दिन और वो चीखें उनकी रूह कपा देती। सहरसा से मथुरेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, बिहार झारखंड।